और अब हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है और हमें उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह वादा करेंगे कि आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे। कहते हैं स्वास्थ्य भगवान की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, यानी जिसके पास सेहत है वो दुनिया की किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है। हमें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता रहती है और इसीलिए हम अक्सर ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं जो आपको सेहतमंद बनाने और बीमारियों से बचने में मदद कर सकती है। भारत के 3 करोड़ लोग मोटापे यानी ज्यादा वजन की समस्या से परेशान हैं। अगर मोटापे पर काबू ना पाया जाए तो यह डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है। 2005 में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में पंजाब और केरल ऐसे 2 राज्य हैं जहां मोटे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पंजाब नशे में उड़ता है और मोटापे की वजह से जमीन पर आ जाता है। पंजाब में इन दोनों ही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कोई भी क्रांतिकारी कोशिश अभी तक नहीं हुई, लेकिन केरल के लोगों को मोटापे से बचाने के लिए अनोखी कोशिशें शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले केरल सरकार ने ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में बिकने वाले फास्ट फूड पर 14.5% की दर से फैट टैक्स लगाने का फैसला किया था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर केरल के लोगों को पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें खाने पर 14.5% का टैक्स अलग से देना होगा। केरल की सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की खाने पीने की आदतें सुधरेंगी और लोग ज्यादा फैट वाला खाना कम खाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में सिर्फ 20 ग्राम फैट की जरूरत होती है, लेकिन बर्गर या पिज्जा खाने से ही आपके शरीर में 14 से 20 ग्राम तक फैट पहुंच जाता है और इसके बाद आप जो भी खाते हैं वो फैट आपके शरीर में जमा हो जाता है और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटे लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वसायुक्त भोजन पर फैट टैक्स लगाने को एक अच्छी कोशिश माना जा सकता है, लेकिन सच यह है कि सिर्फ फैट टैक्स से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी कुछ और आंकड़े आपको दिखाना जरूरी है ताकि आप मोटापे की समस्या के बोझ का अंदाजा लगा सकें। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन जरूरत से ज्यादा है तो आप खास तौर पर आज उसे अपने साथ बैठाकर यह रिपोर्ट जरूर दिखाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में मोटापे का आर्थिक बोझ ग्लोबल जीडीपी के 2.8% हिस्से के बराबर है। दुनिया के सारे देशों के जीडीपी को मिला दिया जाए तो ये देश आतंकवाद से लड़ने पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना मोटापे से लड़ने पर। यानी मोटापा भी आतंकवाद जितनी ही गंभीर समस्या है। पूरी दुनिया मोटापे से लड़ाई के नाम पर 134 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रही है, जो पूरे अफ्रीका के जीडीपी के बराबर है। आप कह सकते हैं कि ओबेसिटी से इज द न्यू स्मोकिंग, यानी मोटापा एक तरीके से धूम्रपान की तरह बनता जा रहा है। इसको आप नए दौर का धूम्रपान भी कह सकते हैं, क्योंकि अब धूम्रपान की तरह मोटापा भी जानलेवा हो गया है। यूरोप के 32 देशों में की गई एक स्टडी के मुताबिक समय से पहले होने वाली 14% मौतें मोटापे की वजह से होती हैं। भारत में 3 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं और अगर यूरोप में की गई स्टडी को हम आधार मान लें तो इनमें से 42 लाख लोगों की जान को इस वक्त खतरा है। हमारा मानना है कि सेहत बिगाड़ने वाली खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाने के साथ साथ सेहत को